दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ देश के दूसरे कोने में सीमा से सटे मणिपुर राज्य, जहां अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स अचानक हरकत में आ गई है। कोबरा कमांडोज की 2 पूरी बटालियन जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद अब एक मिशन पर निकल चुकी है। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी खबर किसी को नहीं? क्या है मोदी सरकार की योजना और किसकी आने वाली है शामत? आगे जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं कोमल तिवारी और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मणिपुर म्यांमार से सटे भारत का वो संवेदनशील राज्य जो पिछले कुछ दिनों से अशांति की स्थिति में है। देश के दुश्मनों ने इस इलाके में अस्थिरता पैदा करने की खूब कोशिश की। कई दिनों तक यह इलाका जलता रहा। कुकी और मैतई समुदाय के बीच के विवाद का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी और अलगाववादियों ने इस इलाके में खूब खून खराबा किया। लेकिन अब इसका समय खत्म होने वाला है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग लेकर देश के सबसे खतरनाक कमांडोज एक ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं जिसकी खबर शायद ही किसी को हो। जो कमांडोज यहां पहुंचे हैं उन्हें एक खास ट्रेनिंग दी गई है। जंगलों में घुसकर ऑपरेशन, बुलेट प्रूफ मूवमेंट, भीड़ नियंत्रण और हर तरह की चुनौतियों से निपटने की तैयारी। CRPF के सबसे घातक कोबरा कमांडोज पिछले कई हफ्तों से इसी मिशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तैयारी आखिर किस लिए? अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। CRPF ने कोबरा कमांडोज की 2 बटालियन मणिपुर के लिए रवाना कर दी है। मणिपुर और सिलचर में 3 से 4 हफ्ते की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद इन कमांडोज को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। यानी यह सिर्फ एक तैनाती नहीं, बल्कि एक बड़े और लंबे ऑपरेशन की शुरुआत है। इस ऑपरेशन का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है अवैध हथियारों का सफाया। कोबरा कमांडोज लगातार संवेदनशील इलाकों में निगरानी करेंगे, खुफिया जानकारी जुटाएंगे और जहां हथियार होने की सूचना मिलेगी वहां तुरंत ऑपरेशन चलाया जाएगा। जो भी अवैध हथियार लेकर घूमता मिला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बार सिर्फ हथियार बंद उपद्रवियों से नहीं, भीड़ की रणनीति से भी निपटने की तैयारी है। पिछले कई ऑपरेशनों में देखा गया कि कार्यवाही रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कई बार महिलाओं को ढाल की तरह आगे खड़ा कर दिया जाता है ताकि सुरक्षा बलों की कार्यवाही रुक जाए। लेकिन इस बार ऑपरेशन में सिर्फ मेल कमांडोज ही नहीं, बल्कि महिला कमांडोज को भी शामिल किया गया है और भीड़ नियंत्रण के लिए रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF की यूनिट्स भी कोबरा टीमों के साथ तैनाती रहेगी। कोबरा का फोकस होगा ऑपरेशन, जबकि RAF संभालेगी लॉ एंड ऑर्डर। इस ऑपरेशन के लिए बुलेट प्रूफ वाहन, स्पेशल मूवमेंट प्रोटोकॉल और हर कदम पर एडवांस प्लानिंग की गई है। अब साफ है, इस बार सुरक्षा एजेंसियां पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहती। अब मणिपुर में शांति बहाल करना, अवैध हथियारों पर लगाम लगाना और कानून व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण में लाना, इन्हीं 3 बड़े लक्ष्यों के साथ कोबरा कमांडोज अब मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि मणिपुर में शांति की राह आसान नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की यह नई रणनीति आने वाले दिनों में हालात बदलने की कोशिश जरूर करेगी। अब देखना होगा कि कोबरा कमांडोज और सुरक्षा बलों की यह मुहिम कितनी सफल हो पाती है और क्या लंबे समय से अशांत इस क्षेत्र में फिर से भरोसे और स्थिरता की वापसी हो पाती है, और क्या मणिपुर में हालात सामान्य करने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम साबित होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।